बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माता और बहन, अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और हादी सतगुरु की प्रेरणा से आप ब्रह्म ज्ञान चर्चा में ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं। और ब्रह्म ज्ञान चर्चा का विषय ये शिविर बीतक साहिब का है। बीतक साहिब के ज्ञान चर्चा के विषय में आप ठट्टा नगर की चर्चा सुन रहे थे। सुबह की चर्चा में जो सुबह की सभा थी, उस चर्चा में चिंतामणि की जागने का प्रसंग आपने सुना। अब ये प्रसंग है लक्ष्मण सेठ ठट्टा नगर के, और कैसे लक्ष्मण सेठ से लालदास बनते हैं, उनकी जागनी कैसे हुई, ये प्रसंग शुरू होता है। चतुरा एक पोहकरना पिछली चौपाई आई थी। इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे तित, साथ की आमदानी हुई बड़ी इन वक्त। इस चर्चा पर इस चौपाई पर चर्चा ने विराम लिया था और यहीं से शुरू होती है। आगे की चौपाई आती है चतुरा एक पोहकरना, पेज नंबर 120 है ना, बीतक साहब में पेज नंबर 120 पर। चतुरा एक पोहकरना आवे श्री राज की सेवा में, ल्यावे दूध नित्याने सुनी चर्चा कानो पुने। चतुरदास ब्राह्मण पोहकरना इनका गोत्र है। वो चतुरदास ब्राह्मण जो लालदास जी के यहाँ नौकरी करता है, माल गोदामों में इनकी सेवा होती है, ड्यूटी होती है। ये चतुरा पोहकरना प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा सुनने लगा। सुनने वाले इस बात को समझ रहे होंगे कि ये जाम हकीकी है। जिसको भी ये रसपान हो जाए, इस ब्रह्म ज्ञान का रस जिसके स्वर्ण पुटों से अंदर चला जाए, उसका जहर समाप्त हो जाता है। उसके अंदर दिलचस्पी होने लगती है वाणी चर्चा सुनने की। तो ये पोहकरना बड़ा लगनशीलता से रोज चर्चा सुनने के लिए आते हैं और सेवा के लिए श्री प्राणनाथ जी के लिए दूध लाते हैं रोज, कि महाराज श्री दूध का ये भोग लगाएंगे, सेवा मेरी अच्छी होगी। ये आता है कर रोज का काम। चर्चा सुनता है तो एक दिन चौपाई आती है 21, तहाँ उनकी सोहबत लाल सो नित्याने बुखार में होई। बुखार का मतलब माल गोदामों में जब उसकी सेवा ड्यूटी होती है चतुरा पोहकरना की, और सेठ जी कभी कभार माल गोदामों की तरफ चक्कर लगाने चले जाते हैं, तो थोड़ा सा संपर्क तब होता है। तो उस संपर्क में, उस भेंट में चतुरा पोहकरना ने एक दिन जिक्र कर ही दिया। होता है ना ऐसा, जिसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान का रस चला जाता है,
ये प्रेम और इल्म का, इश्क और इल्म का तीर जिसके हृदय में धंस जाता है उसको चैन से नहीं बैठने देता। चैन का मतलब उसके अंदर से कुछ न कुछ निकलना शुरू हो जाता है। जो उसको समझ बनी है उस समझ के लिए वो मजबूर हो जाता है कि मैं जितना भी मेरा जहाँ तक संबंध है, जैसी समझ मुझे बनी है प्रियतम परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर जैसे हुई ऐसा सभी के ऊपर हो जाए तो जब अच्छा रहेगा। तो ये भाव किसका था? चतुरापव करना का कि जिस सेठ का मैं नमक खा रहा हूँ कम से कम आज इससे वार्तालाप कर ही लूं, क्योंकि ये अपना धनवान होने के धन के अहम और ज्ञानवान होने से ज्ञान के अहम में डूबा हुआ है, इसको असलियत का पता नहीं है। दूसरे के भले में अपना भला कोई बिरला मानता है ना, अपने भले में तो सारी दुनिया भला मानती है, लेकिन दूसरे का भी भला हो जाए उसमें अपना भला मानता है, ये बिरला कोई कोई होता है। नौकर है, उसको नौकरी और काम से मतलब होना चाहिए, दूसरी बातों से नहीं, लेकिन दिल में क्या है? ब्रह्म ज्ञान, इल्म, इश्क, वो उसको चैन से बैठने देगा। तो सेठ जी से पूछ लिया कि सेठ जी आप भागवत चर्चा करते हो, गीता की चर्चा करते हो गीता के ज्ञान से, और बताते हो कि अखंड ब्रिज और नित्य वृंदावन, ये अखंड ब्रिज कहाँ है? नित्य वृंदावन कहाँ है? और ब्रिज और उस वृंदावन में रास मंडल में बाल और किशोर लीला बताते हैं। तो बाल लीला और किशोर लीला, ये लीलाधारी कौन है? क्योंकि दुनिया में श्री कृष्ण स्वरूप एक ही स्वरूप मानते हैं, उनको लीला और स्वरूपों का ज्ञान नहीं है। अब सेठ जी मौन हो जाते हैं, मौन होकर के सोच विचार के कहते हैं कि भी अखंड ब्रज और नित्य वृंदावन और अखंड रास, विद्वान है ना, थोड़ा समझा तो, पढ़ा लिखा तो है ही, विद्वान है तो समझ गया, चकरा गई बुद्धि के यहाँ बताऊं तो ये तो खंडन होने वाला है। शब्द आया है अखंड, सदा रहने वाला, और ये 5 तत्व 3 गुण 14 लोक की जो लीला है ये सब समाप्त होने वाली है। अगर मैं मथुरा वृंदावन की इस ब्रज भूमि को ब्रज बताऊं, मथुरा आगरे के पास जो वृंदावन है इसको अगर मैं वृंदावन बताऊं तो ये भी नहीं लगता। तब सोच विचार करके कहा कि ये अखंड ब्रज और नित्य वृंदावन तो इस ब्रह्मांड से परे है। कि ठीक है सेठ जी, पर आप जैसे प्रवक्ता हैं, उपदेशक हैं, विद्वान हैं, उस अखंड ब्रज और रास का दर्शन आपको तो हो गया होगा ना? समझ रहे हैं? ज्ञान दृष्टि से तो आपने जान लिया, बाहर का अंधेरा तो आपका हट गया, पर अंदर का अंधेरा टटोल रहे कि अंदर अंधेरा है या प्रकाश है, कि आपने ध्यान की दृष्टि से उसका दर्शन कर लिया। अब क्या बताएं, क्योंकि पूछने वाले ने वो बातें पूछी हैं जो आज तक सेठ जी के दिमाग में भी नहीं थी, कभी सोचा भी नहीं था। कैसे लग रहा है कि छोटा मुंह और बड़ी बात, क्योंकि अपना नौकरी तो है उसका, और नौकर के मुंह से ऐसे ऊंचे लेवल की बातें सुने तो उसका ओ धनवान पने का ऊंचा लेवल खत्म हो गया। किसका होता है? जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करता है उसका होता है। नहीं तो ये भी कह सकता चुप बैठा रहे, मेरे को सब पता है, तू अपना काम करता रहे, कह सकता है ना, कह सकता है। मालिक अभी तो नौकर है ना, मजदूर है, ये नहीं कहा, बात को अंदर ही पी गया। तब कहता है कि चतुरा
ये बताओ आपने ये बात कहां से सुनी? कि मैंने ये बात जहां से सुनी वो तो बात की बात है, मैंने आपको जो बात कहा उसको फिराओ मत। क्या पूछा है? कि आपको अखंड ब्रज और उस नित्य वृंदावन अखंड रास का दर्शन हो गया है या नहीं हुआ, वो बताओ मेरे को। कि नहीं, वो ऐसे इन चरम चक्षु से दर्शन होने वाला थोड़ी है। तो कैसे होगा? कि वो तो दिव्य दृष्टि से ही होगा। पर वही तो बात मैं जानना चाहता हूं कि आप मुद्दत से इस ज्ञान चर्चा, भागवत और गीता की ज्ञान चर्चा सुनाने में लगे हैं, विद्वान हैं, आपका शौक भी, दिलचस्पी भी है इस रास्ते पर मैं ये पूछना चाहता हूं, तो आपकी तो दिव्य दृष्टि के द्वारा दर्शन हो गया होगा, आपको हो गया होगा, आपकी तो दिव्य दृष्टि खुली गई होगी ना। कि भाई अभी तक मेरी दिव्य दृष्टि नहीं खुली, कि फिर शरीर छोड़ने के बाद खुलेगी? करड़ा पकड़ लिया कि ढीला सही? सोचो, मजदूर है ना, नौकरी तो है अगला, तो मालिक को किस भाव से पकड़ा है? शरीर संबंध से कि आत्म संबंध से? कि इसका आत्म कल्याण हो जाएगा। कोई स्वार्थ दूसरा तो नहीं ना कि मेरा प्रमोशन कर देगा, नौकरी बढ़ा देगा, ये तो नहीं ना, सिर्फ आत्म कल्याण से मतलब है। अब सेठ जी कहने लगे कि नहीं भाई, मेरी दिव्य दृष्टि अब तक नहीं खुली। कि फिर कब खुलेगी? सोचो, सेठ जी विचार कीजिए इसी बात पर गंभीरता से। आया दम आया और गया दम गया, चलो चलेगा जमाना, फिर क्या होगा? अब सेठ जी इस बात पर विचारने के लिए मजबूर हो गए कि बात तो बिल्कुल सही है, पर चतुरा तू ये तो बता, मेरे पास रहता है, ज्ञान चर्चा सुनता है, पर तूने ये बातें कहां से सुनी है? कौन बताता है ऐसी बातें? कि आपको नहीं पता? कि नहीं पता नहीं है मुझे। कि आप किस नगरी में ही, ठट्ठा नगर में एक महापुरुष महाराज श्री आए हैं, दिव्य पुरुष है, और सारी क्या बताऊं, साक्षात परब्रह्म का ही स्वरूप है, बस और क्या बताऊं। वो ये बात बताते हैं। अब उथल पुथल मच गई दिल में सेठ जी के कि अभी कुछ भी कर, तू अपना काम धंधा सारा छोड़िए, मुझे तेरे काम की आवश्यकता नहीं, तू मुझे लेकर के चल अभी उन महाराज जी के पास। कि देखो ये मेरी एक मजबूरी है, यहाँ भले आप मालिक है, जैसा कहोगे मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं मजबूर हूँ। कि किस बात से मजबूर हूँ? किस बात से मजबूर है भाई? कि मैं उन महाराज श्री से पूछ करके ही उनके चरणों में ले जा सकता हूँ। पहले आज मैं उनके पास जाऊंगा और जब वो मैं उनसे पूछूंगा, वो कहेंगे तो मैं फिर बुला करके अपने साथ ले जा सकता हूँ। कि ठीक है, आज अब ही जाओ, जितना काम आपका बाकी है उसको छोड़ दो, अब ही जाओ और उनको पूछो, कोशिश कर मैं आज ही चला जाऊं। ये ठीक है, मैं पूछता हूं। चले गए। जैसे श्री जी के चरणों में गए, चतुरे अगले चौपाई, अगले पर 122 पेज पर है भाई, जो बीतक साहब लिए हैं, वो इसलिए है कि तुम बाद में देखोगे तो समझ में आ जाएगी कि ये बातें यहाँ चली थी। बस इतना है। चौथी चौपाई है। चतुरे आए अर्ज करी, लाल चाह करे दीदार। लक्ष्मण सेठ की सारी बात बता दी कि हे महाराज श्री, एक लक्ष्मण सेठ नाम का इस नगरी में सेठ है, और वो आपके दर्शनों के लिए ललायत है, तड़फ रहा है, आने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने ही उसे रोका है कि मैं महाराज श्री से पूछ करके तुम्हें ले जा सकता हूं, वैसे अपने मन मते से नहीं। तब प्राणनाथ जी कहते हैं, हुक्म हुआ श्री राज का, उनको बुलाओ सिताब। सुंदर साथ जी, ये जो शब्द आ रहे हैं पढ़ने के लिए नहीं है,
विचारने के लिए है, समझने के लिए है। हुक्म हुआ श्री राज का। और जिनको स्वरूप की पहचान नहीं तो क्या समझते हैं? आचार्य, महाराज, गुरु जी। राज का मतलब अक्षरातीत। ये शब्द पहचान हो जाने के बाद लिखा गया होगा, बोला होगा कि वैसे ही जिन पहचाना मेरे स्वरूप को कौन सा बीच लाहुत। हुक्म धाम धनी अक्षरातीत जो महामती के धाम दिल में विराजमान है, तुरंत कहा कि अभी बुला कर केला, कल नहीं अब ही। उनको बुलाओ, सिताब का मतलब कल नहीं, आज और अब ही बुला कर केला, बहुत जल्दी कर जा। और निचली चौपाई ऐसा तब भी था, अब भी तो ऐसे ही है ना। काहू काहू ने मना करी, हेर मेहर करी उनके बाद। किसी किसी ने कहा कि नहीं महाराज, उसको क्यों बुला रहे हो? कारण है कि ओ समझदार भी है और धनवान सेठ भी है। ओ इनकी शरण में आ गया, इनकी शरणागत हो गया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। ईर्ष्या है ना भाई, वो तो कृपा है धनी की, किसी के ऊपर भी हो सकती है, कोई सेठ या किसी गरीब के, ये वो नहीं देखते। उनको किसकी जरूरत है? भाव की जरूरत है। जिसके अंदर भावुकता होती है वो उससे अरस परस हो जाते, एक रूप हो जाते। ललिता और श्री प्राणनाथ जी एक रूप हुए थे कि दो थे? क्योंकि वाणी में पढ़ा है ना, वारी रे वारी कौन कहती है? कुंज बिहारी। वारी रे वारी कौन कहती है? ललिता। दो प्रकरण पीछे वाणी में आते हैं, उनके ऊपर स्टैंप किसकी लगी है? छत्ता की। छत्ता कहे वाणी कहां से नाजिल हो रही है? महामती के धाम हृदय से। बैठे कहा? चित्रकूट में। और छतरसाल जी पन्ना में, बुंदेलखंड अपने पन्ना में। अब वाणी उनके नाम से अवतरण होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे में ओत प्रोत थे, एक ही रूप थे। आज भी उस गुम्मट साहिब में एक सिंहासन सामने प्राणनाथ जी की सेवा शोभा का है और उसी के बगल में एक सिंहासन महाराजा छत्रसाल जी का है। दोनों एक ही जगह विराजमान है, कोई भी दूरी नहीं। जब भी और अब भी एक ही स्वरूप है। तो इसलिए किसी किसी ने मना करी, ईर्ष्यावश, लेकिन वो तो दया के सागर है, कृपा के सागर है कि नहीं भाई तुम्हें क्या परेशानी है कि महाराज जी तर्क वितर्क करेगा कि उसे तर्क वितर्क के लिए तो बुला रहा हूं कि महाराज जी वो धनवान है, अपने धन की ऐंठ में रहेगा, मुझे क्या उससे धन लेना है? मुझे तो उसको कुछ देना है जिसके लिए मैं बुला रहा हूं, उसको आने दो। प्राणनाथ जी ने हुक्म कर दिया, चतुरा उसको बुलाने के लिए चला गया। आया बुलावन चतुरा, चला अपने संग लगाए लेकर के चल पड़ा। आए पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए। बनाए में क्या है? मैंने पहले भी कहा था, देखत ही बनत। देखत बनत बनाए का मतलब है बड़े अदब से। कैसे बनाए गए, कैसे भेंट हुई उनकी? जैसा वो कह रहे थे ना पास में बैठे कि वो सेठ है, धनवान है, उनका अहम धन का उन्होंने दूर से ही, जहां ज्ञान चर्चा की सभा लगी हुई थी, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। नहीं समझे? भेंट करी बनाए में क्या है? जैसे ज्ञान चर्चा यहाँ सभा लगी हुई है और वो दूर से अपने जो जूता मोजा पहना हुआ तो दूर से निकाल करके लंबलोट होकर के दंडवत प्रणाम कर रहा है। पास में आकर नहीं प्रणाम जी, दूर से दंडवत प्रणाम कर रहा है। क्यों? कि साक्षात अक्षरातीत धाम का दूल्हा उन्होंने देख लिया कि आम इंसान या कोई आचार्य नहीं है। सभा कैसे लगी हुई थी? बिल्कुल मौन, साइलेंट।
क्योंकि सभी को उस रस पान करने की लगन थी। दबाव नहीं कि किसी दबाव से, प्रेशर से कि बिल्कुल चुप मौन, ये नहीं, कि सभी को ये लगन थी कि कोई शब्द छूट ना जाए, एक एक शब्द का रसपान मैं करता रहूं। ये हर किसी के अंदर लगन थी। दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं। अब देखना उनके शिष्टाचार से, धनवान का नखरा दिखाई दे रहा है उसके अंदर, जो दूर से दंडवत प्रणाम नहीं के लंबा लौट करके प्रणाम कर रहा है दूर से ही। अभी तक तो उनके चरणों में भी नहीं आए, दूर ही है, दूर से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो उनके अंदर कौन सा अहम रहा बोलो? ज्ञान का हो या धन का हो, कोई है? और सीख मंगावे भीख। अगर वो तो पास में बैठे थे तुणके तोड़ रहे थे कि नहीं महाराज जी उसको मत बुलाओ, कि क्यों भाई कि वो तर्क वितर्क करने वाला आदमी है, आपको डिस्टर्ब करेगा चर्चा में। अब था क्या, ये मन पापी होता है ना, मन में तो कुछ और बात और उसमें मिली कुछ और ही बात। तो धाम धनी दूरदर्शी है कि पास का ही देखते हैं, वो अंतर्यामी है, उसके अंतर मन की जान रहे थे ना कि वो क्या चाहता है कि बुला करके ले आओ भाई, तुम क्यों खतरा मानते हो। तो कैसे उसने भेंट बनाए कर कैसे करी, दूर से दंडवत प्रणाम करता है, लंबा पड़ जाता है, फिर खड़ा हुआ चल करके आकर के श्री जी के चरणों फिर दंडवत प्रणाम करता है। प्राणनाथ जी सिर पर हाथ रखते हैं कि उठ जा भाई प्रणाम जी। अब बैठता है पास में। भेंट करी बनाए, समझ देख लिया ना। इससे अगली चौपाई भेंट करी बनाए को खोल रही है, यानी कि स्पष्ट कर रही है। देखते ही दीदार को बड़ा जो पायो सुख। अभी तो बातचीत तो नहीं हुई ना, दूर से देख लिया कि कोई एक महात्मा आचार्य नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। मन की कुलफत सब मिटी। मन में जो उथल पुथल थी ना कि मुझे वो स्वीकार भी कर लेंगे, भाई आप डर होता है ना, वो मुझे अपने चरणों में स्वीकार भी कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, मुझे वो बुलवा भी लेंगे कि नहीं बुलवा लेंगे। तुरंत ही तो उसको बुलवा लिया और बड़े प्रेम से उसको आसन दिया बैठने के लिए कि आसन बिछाओ भाई, इनके लिए बिठाओ सेठ जी को। भाग गया सब दुख, जो अंतस्करण में घबराहट डिप्रेशन बनी हुई थी वो सारी समाप्त हो गई। भई चर्चा सब ब्रज की, देखी सुनी सब कान। देखी सुनी क्या देखी थी? चर्चा किस पर चलती है? ब्रज लीला पर। कौन सी चर्चा थी जो 2-3 दिन से तो सुन रहे हैं ना, कि भूल गए होंगे? भूलना नहीं है, उसको दिमाग में ही रखना है, उसको दिमाग में ही रखना है। भाई चर्चा सब ब्रज की, सब का मतलब जैसा शिष्टाचार, जैसी लगनशीलता, जैसे भाव ब्रज में थे उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं श्री जी। देखी सुनी, सुनी किसके मुख से थी? चतुरापो करना की। अखंड ब्रज और नित्य उस अखंड रास की तो बात होती थी ना, कौन करता था? चतुरापो करना। चतुरापो करना जो कहता था उससे ज्यादा वहां मिल गया, अब तो आनंद आएगा ना। देखी सुनी सब कान। देखने का मतलब जैसे हुबहू फेस टू फेस बैठ करके वहां सुना, और जो चतुरापो करना ने बताया था उससे भी ज्यादा साक्षात में वो बातें मिली। प्राणनाथ जी बैठे हैं, ब्रज की लीला को बता रहे हैं कि जैसे ही ब्रज के अंदर ब्रह्म आत्मा और परब्रह्म का अवतरण हुआ, परब्रह्म की आवेश शक्ति नंद कुमार के तन में विराजमान हो गई और ब्रह्म अंगनाओं की सूरताएं गोपियाओं के तनों में विराजमान हो गई। जब ये पता चला सभी को कि नंद के घर एक बच्चे का जन्म हुआ है,
सभी ब्रजवासियों की वहां भीड़ लगने लगी। जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की सुरता विराजमान हुई थी, वो गोपियां भी वहां आई। तो उनको दीदार कैसे दिया? बाल चरित्र लीला जौवन, बालकों वाला भाव प्रकट करके। बालक छोटा सा 9 घंटे का बालक रोएगा, कितना रोए कितना चिल्लाए, ताकि सभी का ध्यान उसी की तरफ हो गया। जैसे उसकी तरफ ध्यान हुआ नंद कुमार की, तो लीला कौन सी दिखाई उन्होंने? दिव्य परम धाम की। ये तो लीला है किशोर सैया सुख लेवे अति, उस लीला को साक्षात दिखाया। उस लीला को देखने के बाद जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्मा सुरता रूप से विराजमान थी, उनके अंदर आत्मीय संबंध का इतना खिंचाव हुआ कि वो उस लीला को देख करके घर गई तो जरूर, लेकिन घर में चैन नहीं मिल रही। तुरंत फिर दर्शन करने के लिए आई। अगले दिन आई, 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई। जब घर में रहती है तो दिमाग में क्या घूम रहा है? वो लीला जो देखी है, किशोर स्वरूप, दुनिया को बालक वाला रूप, उनको किशोर स्वरूप, और परम धाम की वो किशोर आनंदमय लीला जिसके बारे में कभी ना सुना था ना देखा था, वो लीला सामने। अब अकेली है, घर का काम कर रही है, घर का काम उल्ट पुल्ट हो रहा है। क्यों? कि उस काम में उसका ध्यान, समझ रहे हैं? ये कौन सुन रहा है? विद्वान है ना सेठ लक्ष्मण सेठ ठट्ठा नगर के विद्वान है, ज्ञानवान है, भागवत और गीता के आचार्य हैं। वो ध्यान से सुन रहे हैं कि कैसी गति हुई कि वो घर का काम तो जरूर करती थी, लेकिन उस काम में उनका ध्यान नहीं होता था। ध्यान कहाँ होता था? जो किशोर लीला उन्होंने देखी, जो किशोर लीला उन्होंने देखी, उसी लीला में उनका ध्यान, उनका चित्त, उनकी सुरता उसी लीला में लगी रहती थी। जब 2 सखी इकट्ठी होती हैं, एक दूसरे के घर चली जाती हैं, तो पूरे परे की बात नहीं होती थी, सिर्फ उस लीला के विषय की बात होती थी कि तुझे कैसा लगा, कि क्या पूछा, मेरा तो ध्यान उसमें से कभी हटता ही नहीं। कि तुझे कैसा लगा, कि मुझे तो सपना ही उसी लीला का आता है। समझ रहे? कैसी गति हो गई? जो पंजाब के फेमस संत बुल्ला शाह थे, और बुल्ला शाह से पूछा जिमीदारों ने, किसानों ने, कि परमात्मा को कैसे पाया जाता है, परमात्मा कैसे मिलेंगे? कि इत्थे पुटना ते उत्थे लावना, कि अपना ध्यान संसार की हाय तोबा से हटाकर प्रीतम परमात्मा की आनंदमय लीला और उनके स्वरूप में लगा दो, मिल जाएगा। तो गोपियां को, उनको जो गोपियां जिनके तनों में परमधाम की आत्माएं सुरताएं थी, उनके दिल में बसे थे कि बाहर से ही थे, निकलते थे किसी वक्त के नहीं निकलते थे। ये घर गृहस्थ में रहते हुए भक्ति का मार्ग कौन लीला सिखाती है? ब्रज की लीला, जो अब से पहले इन ब्रह्मंगनाओं की ही की हुई लीला है। जब ब्रज से रास में गए, बांसुरी बजी, तो बांसुरी के शब्द किसकी समझ में आए? वो शब्द किस किस के कान में पड़े? शेष के, महेश के और गणेश के। इस पूरी सृष्टि में 3 का नाम क्यों आया? कि सबसे ज्यादा, सबसे बुजुर्ग शेषाई नारायण भगवान है। नारायण भगवान ने उन शब्दों को सुना। योगेश्वरों में योगी राज भगवान शंकर हैं, सबसे ज्यादा ध्यान में मस्त रहते हैं, उनकी भी समझ में नहीं आए। और विद्वानों में विद्वान गणेश जी हैं, शंकर भगवान के ही पुत्र, उनकी भी समझ में नहीं आए। दुनिया वालों की समझ में कहां से आते? सबको कैसा लग रहा है कि एक सुरीली धुन में बांसुरी बज रही है, और उस बांसुरी में क्या कह रहे हैं?
ये किसी की भी समझ में नहीं आया। किसकी समझ में आया? जिनको उस बांसुरी की आवाज से पुकार लग रही थी, उनको ये सुन रहा था अपना नाम लेकर के कि मुझे वो बुला रहे हैं, मुझे वो बुला रहे हैं। वो आवाज किसकी थी? बांसुरी की। अब कौन सी बांसुरी बज रही है? गोलमोल। अब ये ब्रह्म ज्ञान तारतम की बांसुरी बज रही है। जिसकी इस बांसुरी की आवाज समझ में आ जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता और स्वयं रास्ता ढूंढ लेता है कि अपनी मैं आत्म की खुराक कैसे और कहां दूं। क्या कहना पड़ेगा? नहीं कहना पड़ता। समझ में किसके आएगा? जिसका इससे संबंध होगा। इस वाणी से जिसका संबंध है, उसका प्राणनाथ से संबंध है। प्राणनाथ की आवाज वाणी मेरे पीयू की, उसकी आवाज किसकी समझ में आओगी? सीधी सीधी बात है ना। प्रियतम परमात्मा की आवाज इसमें जो है, उसकी आवाज किसकी समझ में आएगी? आत्माओं की। तो जिसकी भी समझ में आ रही है अखंड धाम की आत्मा, गारंटी से समझ लेना। जीव नहीं है, जीव तो इससे बाहर है, उसको तो समझ में आने वाला नहीं। रात में घुड़सा राग चल रहा है। ये बातें किसने सुनी? लक्ष्मण सेठ ने। चूर चूर हो गया। ओ मेरा इनसे मूल संबंध है, जिसके कारण यहाँ पधारे ठट्ठा नगर में और मुझे इनका दर्श स्पर्श सानिध्य मिला। अपने आप को धन्य धन्य समझ रहा है पहले मिलन से। कौन? लक्ष्मण सेठ। फेर के लाल घरों आए, रहा कदमों दिल मोमिन। सुरता कहाँ पड़ी है? वो पहले दिन तो मिले है ना। गोपियां जब नंद के घर बढ़ावा देने के लिए जाती हैं, पहले दिन में ही हो लिया था ना जो कुछ होना था, कि दूसरे दिन होया है? पहले दिन में होना था जो कुछ हो लिया, एडमिशन होना हो गया। अब इस सेठ का वही होया कि दूसरा? पहले दिन की चर्चा, पहले दिन में चर्चा सुन के जैसे घर आया, शरीर तो आ गया घर, और सुरता कहाँ पड़ी है? प्राणनाथ जी के चरणों में, कि भाई मैं तो वैसे ही आया, मैं तो वही रहता जब भी अच्छा था। फेर के चर्चा सुनने आए बेर दो चार, उसके बाद ज्ञान चर्चा सुनने के लिए 2-4 बार फिर गए। जाते रहे तो एक दिन देखो भाई, जब परमात्मा ए बल रूह तब करे, बोलो बोलो। हाँ, इसका मतलब चर्चा सुनते हो सुंदर साथ जी, धन्य हो आप जिन्होंने उस वाणी को रसपान कर लिया। वाणी के रस को जिसने पान कर लिया वो धन्य है सुंदर साथ जी, जिसका दुष्भी समझ में आया है। इतना प्रयास आत्मा कब करती है? यानी किसी के अंदर जब ये लगनशीलता, इस वाणी को समझना, इस रास्ते पर चलने का प्रयास कब होता है? जब उसके आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम उसको जागृत करना चाह रही है। ए बल रूह जब करे, ए बल रूह तब करे जब उठाना चाहे खसम। श्रृंगार ग्रंथ की चुपाई। अब इतना बल कौन कर रही है? आस बाई आत्मा जो लक्ष्मण सेठ के अंदर बैठी है, सेठ बनी बैठी है। कोई सेठ बना बैठा है, कोई महाराज बना बैठा, कोई विद्वान बना बैठा, कोई कुछ बना बैठा। ये पता नहीं कि हम कहाँ कौन क्या है मामला। सपने में है ना, सपने में कोई बीमार है, कोई ठीक है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। ये स्वप्न का खेल है। ये सुंदर साथ जी एक दिन जाता तो रहे, 2-4 बार चर्चा तो सुनी, लेकिन और नजदीक समय आ गया जागने का। जैसे ही एक दिन शाम के वक्त चर्चा सुन करके गया, पूरी रात दिमाग में हलचल बनी रही, दिमाग में ये बात घूमती रही कि ये भी कोई विद्वान है और मैं भी जाननहार हूं, पर ये समझ में नहीं आती कि ये मेथड ऐसी बात कहां से ढूंढ करके बताते हैं। मेरी समझ में तो कभी आई नहीं भागवत की ये बातें। आएगा आगे, गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार। कौन सी बातें थी कि
कि गीता के अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुषों का जिक्र जो बताया इस महाराज ने, वो तो हम यही मानते कि क्षर तो द्वामिमो पुरुषे लोके, 15वें अध्याय में द्वामिमो पुरुषे लोके क्षर अक्षर एवं चा क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुषस्य तु अन्ना परमात्मा तु दहत। कि क्षर तो हम शरीर को मान बैठे हैं और अक्षर इसके अंदर अविनाशी जीव को मानते हैं और अक्षरातीत नारायण भगवान को मानते हैं। और तो ये तो नारायण भगवान को भी क्षर ही मान रहे हैं, ये कैसे हुआ? फिर भागवत के अंदर 12वें स्कंद के अध्याय 4 में जो 4 प्रलयों का जिक्र है, ये तो महाप्रलय में पूरे ब्रह्मांड का समापन मान रहे हैं कि सारा मिट जाएगा। ये बातें भागवत और गीता की जो विशेष बातें हैं। और भागवत के अंदर जो वो हीरे का मंदिर था ना, 10वें स्कंद के 89 अध्याय में वो हीरे के मंदिर का स्पष्टीकरण करके बताया कि वो नारायण भगवान का मंदिर है, ना कि वो अक्षर ब्रह्म का है। अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्यकृत, समझ रहे हैं ना? अक्षर का मन कौन है? अव्यकृत। और अव्यकृत का स्वप्न स्वरूप कौन है? नारायण भगवान। जो फैसिलिटी, जो सुविधा, जो वहां अव्यकृत के पास, मन स्वरूप के पास है, वो ही नारायण भगवान के पास है। उसका स्पष्टीकरण किसने किया? प्राणनाथ जी ने। अब इसी बात की डिप्रेशन दिमाग में बनी हुई थी लक्ष्मण सेठ के। रात को नींद नहीं आती भाई, उसको जिसको रात को नींद ना आए उसको क्या पता आधी रात तक पिछली रात तक कौन सी है। और दिन जाता था सूरज निकले के आसपास, उस दिन तड़क में ही चल दिया, 2 बजे 3 बजे बाग में जाकर के घूमना शुरू कर दिया कि डिप्रेशन है ना दिमाग में। अब जैसे बाग में घूमना शुरू किया, वो जिंदादास माली बाग में रहते थे, उसके नौकर थे। जिंदादास ने देखा कि आज कौन आ गया भाई, सुबह सुबह फूल लेने के लिए आया, फल लेने के लिए आए, ये है कौन? पास में जाकर के देखा तो सेठ जी, लक्ष्मण सेठ। अब सेठ से बातें करने के लिए थोड़ा समझ रहा ना, उस दायरे में हम हो, नौकर है, मालिक के सामने बात करना कठिन मामला, लेकिन उसको आत्मा प्रेरित कर रही है अंदर से। जिंदादास माली की आत्मा उसको अंदर से प्रेरणा दे रही है कि तू इससे बात कर, डरता क्यों है? तो जिंदादास माली ने पूछ लिया, सेठ जी आज इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कि वैसे ही मैं सुधिया उठ गया तो मैं आ गया। कि नहीं, कोई बात तो जरूर है। कि बात क्या? जब से मैं इस महाराज के पास ज्ञान चर्चा सुनने जाता हूं। कि कौन महाराज? क्योंकि जिंदादास भी तो जाता था ना, अब उसका पता नहीं उसको कि कौन महाराज। कि या जनवी महाराज महापुरुष आए जो दिव्य पुरुष हैं, मैं इनकी ज्ञान चर्चा सुनने के लिए जाता हूं। लेकिन आज मेरे दिमाग में बहुत बड़ी डिप्रेशन बनी हुई है, समझ में नहीं आ रही बात कि क्या बात है। कि यो जो बात बताते हैं वो धर्म ग्रंथ तो मैंने भी पढ़े, मैं भी पढ़ता हूँ, जानता हूँ, पर ये बातें, ये भाव तो मेरी समझ में नहीं आए थे। जिंदादास माली समझ गया कि ये उनको एक विद्वान ही समझे बैठे हैं। समझ गए ना बात? नहीं कि मैं भी विद्वान हूँ, मैं भी शास्त्री हूँ, मैं एक धनवान विद्वान शास्त्री, मैं भी उसी धर्म ग्रंथ को पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, समझता सुनाता हूँ, पर ये महाराज उस धर्म ग्रंथ की बातों का जो भाव बता रहे हैं, ये भाव कैसे बनता है? तब समझ लिया कि ये उनको भी एक विद्वान ही समझ बैठा। तब जिंदादास माली कहते हैं कि सेठ जी अगर आप नाराज ना हो मेरी बात से, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कि बता क्या बात है? कि बात क्या है? ये जो महाराज हैं जिनके पास आप ज्ञान चर्चा सुनने के लिए जाते हो, तो आपने उनके ज्ञान चर्चा से
उनकी ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनकर, उनकी चर्चा जो सुनाते हैं उस चर्चा से, और जैसे आप भी भागवत और गीता के विद्वान हैं या और भी कितने भागवत आचार्य विद्वान हैं, उनके विचारों में, उनकी बातों में और इनके विचार, इनकी चर्चा में कोई अंतर है या नहीं है? धीरे धीरे तो जाएंगे ना उस स्टेज पर। अंतर है कि नहीं है? कि अंतर है जब ही तो मैं डिप्रेशन में हूं। पर जब अंतर है, विद्वान आचार्य उपदेशक उन बातों को नहीं कह पा रहे क्योंकि आपका संबंध, आपका टच उनसे रहता है ना, लिंक उनसे बना रहता है, और खुद भी हो विद्वान, तो फिर आप इनको एक विद्वान आचार्य महाराज ही समझ रहे हैं कि कुछ और? क्या कहा कि आप इनको एक महाराज विद्वान आचार्य ही समझ रहे हैं या कुछ और? कि यही बात मेरे दिमाग में घूम रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनकी पहचान करवा दूं कि करवा देना भाई। वो मालिक है, वो नौकर है। अब मालिक और नौकर पने का वाया खत्म हो गया कि रह गया? घड़ा जो भरा हुआ था खाली हो गया कि नहीं? गिलास भरा हुआ हो, पानी उसमें दूध डाले, दूध आएगा उसमें? नहीं आएगा ना। उसके अंदर जगह होगी, खाली होगा तभी तो कुछ आएगा। अब खाली हो गया बिल्कुल कि ना भाई मुझे इनकी पहचान नहीं, करवा दे तो करवाऊं कि हाँ, कि मैं आपको दृष्टांत से बताता हूं, वैसे नहीं। आप दृष्टांत से समझने, इन्हीं के मैं एक उदाहरण दे करके बताऊंगा, उस उदाहरण से आप अपने सवाल को निकाल लेना। मेथड थ्योरी है ना, मैं एक थ्योरी मेथड उदाहरण आपको दूंगा, आप अपने सवाल को समझ लेना कि ठीक है बताओ कि मार्कंडेय ऋषि एक सागर के दरिया के किनारे पर तप कर रहे थे, और वो तप करते करते इतना घोर तप हो गया उनका कि भगवान नारायण उनको दर्शन देने के लिए मजबूर हो गए, जिससे साक्षात प्रकट होकर के भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद कहा कि मार्कंडेय ऋषि, आप जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो, मैं आपकी तपस्या से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। भगवान ने, नारायण ने कहा, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि नहीं भगवान, आपकी लीला में मैं बिल्कुल रजा, आपकी लीला में बिल्कुल आनंदमय हूं, सुखमय, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं, मैं जैसे प्रकट हुआ हूं कुछ देने के लिए तो हुआ हूं, मांग ले कुछ फिर भी। तो मांगा क्या कि अपनी नारायणी लीला दिखा दो मुझे, कि तू नारायणी लीला में ही तो है, ये जो कुछ भी दृष्टि गोचर होता है ये मेरी ही लीला है कि नहीं? आपकी जो लीला है पूर्ण रूप से उस लीला को दिखा दो, और मुझे अपने चरणों से दूर भी न करना। देखो सिद्ध तथा साधु महात्मा थे, ऋषि थे, इतना जानते थे कि अगर अपने चरणों से दूर कर दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। चरणों में भी रखना, यानी अपने चरणों में बिठा करके अपने शरणागत रख करके मुझे अपनी नारायणी लीला दिखा दो, मैं ये चाहता हूँ। कि ठीक है देख लेना। विचार किया तो कल करे सो आज, आज करे सो अब, अभी दिखा दूंगा तो तभी ठीक रहेगा, नहीं तो ये सोचता रहेगा कब दिखाई देगी। अब विचार आया, किसने विचार पैदा किया? नारायण भगवान ने, क्योंकि नारायण सृष्टि के कण कण में। अब नारायण भगवान ने जैसे उसके हृदय में प्रेरणा दी, प्रेरित किया कि विचार आया को हो भगवान सामने है, दुनिया भगवान के लिए तपस्या साधना करती है, पता नहीं कैसी कैसी कसौटियां करती है, और आज भगवान सामने, कम से कम इनका मैं अभिवादन तो कर लूं, चंदन वंदन तो कर लूं, इनका जैसे आए हैं इनका सेवा स्वागत तो करूं। ये भाव लेकर के जो अपना रोज चंदन तिलक करते थे, चंदन लेकर के पत्थर पर घिसना ही शुरू किया। एक चक्कर जैसे घुमाया, पूरा नहीं घूमा, वो चक्कर घूमता घूमता अभी आधे में ही आया है। इतने में भगवान नारायण ने अपनी लीला खड़ी कर दी। जैसे लीला खड़ी करी तो मार्कंडेय ऋषि को चारों तरफों जल ही जल, जल ही जल दिखने लगा, और जैसे जल का वेग बढ़ता आ रहा प्रवाह मार्कंडेय की तरफ, तो मार्कंडेय ऋषि अपना आसन छोड़ करके भाग लिए। आगे आगे मार्कंडेय ऋषि, पीछे पीछे मायावी जल। अब वो मायावी जल कैसे उसको भागने देगा?
सपने में कोई डर में भागते तो भाग तो नहीं पाते ना किसी से। अब वो जल चारों तरफ जब हो गया तो उसमें गुच्छ मुच्छ हो गई। अब गुच्छ मुच्छ हो गए तो वही मरे। इतने में भगवान नारायण की लीला में एक उस जल थल में पेड़ खड़ा दिखाई दिया। जैसे वो डूब करके ऊपर निकले तो पेड़ दिखाई दिया और पेड़ के पत्ते पे छोटा सा बालक, बड़ा सुंदर बालक, बड़ा कोमल रूप बालक दिखाई दिया। सोचने लगे मैं तो इस जल थल में डूबता खपता यहाँ आया और ये बच्चा कैसे आ गया, कहाँ से यहाँ, ये विचार करने लगे। क्योंकि ओपलैश हुआ था, वो पेड़ की कोड़ी भर के जब थी, यानी कि उसको पकड़ करके उसके पास बैठ करके सस्ता करके ध्यान थोड़ा सस्ताए और फिर ऊपर देखा कि बच्चा है। इस बच्चे को देखूं कितना कोमल सुंदर स्वरूप बच्चे का। पेड़ पर चढ़े, ऊपर चढ़ते चढ़ते जैसे ऊपर गए, बालक के पास गए, नजदीक पहुंच गए। बालक ने जैसे सांस लिया, सुन रहे हैं ना, बच्चे ने जैसे सांस लिया तो मार्कंडे ऋषि सांस लेते ही उसके पेट में चले गए, उदर में चले गए। जैसे उसके उदर में गए तो उसको 14 लोक के ब्रह्मांड की सारी लीला उसके अंदर ही दिखाई देने लगी कि ओ ये क्या मामला, हे भगवान ये क्या मामला। ये लीला दिखा करके फिर उनको जैसे सांस, बच्चे ने सांस छोड़ा, फिर वो बाहर निकल गए, नीचे गिरे। अब बाहर निकल कर उस पेड़ को ऐसा पकड़ लिया कि अब छोड़ दूं ना, ऊपर देखूंगा ना मैं इसको छोड़ दूं। फिर भी वो पानी जलथल चारों तरफ हो गया तो डूब करके वो चल दिए। चलते 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 उसका एक लड़की का रूप बन गया, लड़की का रूप बन गया, किशोर जवान लड़की उसमें बही जा रही है। आगे धोबी घाट पर सुबह सुबह, क्योंकि दिन में धूप कैडी हो जाएगी, काम कम होगा, सुबह सुबह सड़क में जाकर के कपड़े धोता था। वो कपड़े धो रहा था, उसको उस दरिया, बहते दरिया में आवाज सुनाई दी सुबह सुबह तड़क में कि बचाओ बचाओ मैं मरी बचाओ। कि सोचा कि ये कौन मामला है। कपड़े धोने छोड़ दिए और सागर के अंदर किनारे पर जाकर के खड़ा हो गया। जब पास में वो आई कि देखा कि किसी दज्जाल पति ने अपनी पत्नी को इसमें फेंक दिया, सागर में, दरिया में, ये जुल्म किया। या किसी ने अपनी जवान लड़की को इसमें मूर्छित करके फेंक दिया, ये बड़ा जुल्म हुआ। अब जैसे आगे दिखाई दे, अब अंदर जाए तो लेडीज है। अब मार्कंड वो भी विचार करने लगा, मैं पराई औरत को अपने हाथ से बाहर निकालूं, उसको छूऊं, मेरे को पाप लगेगा, ये बड़ा जुल्म हो गया। अगर इसकी जान को देखूं, जान जा रही है तो इसको निकालना ठीक है। अगर मैं अपने धर्म को देखूं तो धर्म भ्रष्ट होता है, पराई औरत को छूना धर्म भ्रष्ट होगा। तो दूर से आवाज लगाई कि बहन मैं इस वक्त लाचार हूं, और लाचारी ये है कि आप पराई औरत हो, मैं आपको अपने हाथों से बाहर निकालूं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आपकी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता है, अगर आप मेरे साथ शादी करवाने के लिए तैयार हैं तो फिर तो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरी ही औरत होगी। कि ठीक है मुझे वो मंजूर है, आप मुझे बाहर निकालो, मेरी जान बचा लो। जैसे उसने हाँ की तो उसने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद उसके पेट में या मुंह में जो पानी गया हुआ था, बेहोशी थी, वो ठीक हो गया। फिर पूछा कि तुम कहाँ से आई हो? कि मुझे पता नहीं। तुम जाओगी कहाँ? कि मुझे कुछ पता नहीं। आप बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं? बोलो, सभी बैठे हैं ना। ज्ञान चर्चा में नहीं, वो तो बता देंगे, वो तो अंदर से तसल्ली करके अनुभव करके बताना कुछ और होगा। भारी बात है ना।
अब उसकी हालत भी तो वही बनी हुई है। जो वो लड़की पानी में बही जा रही थी, मारकंडे ऋषि से वो लड़की बनी थी। हम परमधाम की ब्रह्म आत्मा नूरी तन से इस स्वप्न के तन में बैठे हैं। यही तो गड़बड़ उसी के साथ हुआ, वही गड़बड़ हमारे साथ है, किसी और के साथ है। ये बात बताई कि फिर उस धोबी उसको घर ले गया, शादी कर ली। शादी के बाद 1 साल के बाद एक बच्चा हो गया। शादी से पहले धोबी अकेला था, कपड़े धोने में अकेला काम करता था। जो उसके ग्राहक थे वो कम थे। अब काम ज़्यादा बढ़ गया, काम ज़्यादा लेने लगा और काम भी साफ होने लगा। ग्राहक अपने आप बढ़ते रहे। दूसरी साल दूसरा बच्चा हो गया। अब 2 बच्चे होने के बाद उन बच्चों को संभाले या घर का काम करे या धोबी घाट पर जाकर के कपड़े धुआए, करे तो क्या करे, मजबूरी होगी। अब धोबी कहता है कि काम इतना तो ये सेठ लिया, इतना काम ले लिया, अब कौन करवाएगा। कि मैं करवाती तो हूँ, जितना मेरे से बनता करवाती तो हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ। तीसरी साल तीसरा एक बच्चा और हो गया। जिस लेडीज के ऊपर तले के 3 बच्चे हों साल साल के बीचे में, उसी को वो ही जानती है कि क्या बीतती है उसके साथ। एक गोद में, एक पास में, एक दूसरा झगड़ा कर रहा, रो रहा, किसको संभाले किसको चुप करे। और चौथी साल में 4 बच्चे, एक चौथा और हो गया। अब 4 बच्चे ऊपर तले के बच्चे हो साल साल के बीच में, तो उस धोबड़ की जान आफत में आ गई। क्या गति हो गई कि धोबी के लिए समय पर भोजन भी नहीं बनता, वो भी कभी भूखा सो जाता आकर के। एक समय मिल गया तो दूसरे समय ने कपड़े धुआना और तय करना तो गया भाड़ में। अब काम और ही बढ़ गया। ऐसा होते होते धोबी और धोबड़ में नोक झोंक होने लगी। अब एक दूसरे की बात नहीं सुनता। एक दिन धोबी इतना गुस्से हो गया कि सारा दिन भूखा बाना, एक दिन पहले कहा था सारा दिन का भूखा बाना, काम करके रात को आया तो भोजन तैयार नहीं। तो इसी बात पर धोबी ने धोबड़ को 2-4 खींच दिए। अब 2-4 जैसे उसको खींच दिए तो धोबड़ मूर्छित हो गई। क्यों, मार करड़ी थी, करड़ी मार से जैसे धोबड़ मूर्छित हो गई। और धोबी के तो वो गाहक दिखा ना धोबी को कि गाहक को कहा समय पर काम नहीं होगा तो गाहक भाग जाएंगे। और सुबह सुबह धोबड़ धाबड़ बच्चों को तो छोड़ के जो के तो जैसी हालात में मूर्छित है, कैसे कोई देखा ही नहीं उनको, हाल क्या उनका। अपने कपड़े लेकर के फिर धोबी घाट पर चला गया। जैसे वो धोबी घाट पर गया, अपना काम करने लगा। और थोड़ी सी देर के बाद धोबड़ ने विचार किया कि इस जिंदगी जीने से तो मरना ही अच्छा है, मेरा जीना बेकार है। मैं कब तक ये मार सहन करूं, कब तक ये चलेगा, अब इस जीवन से मरना ही ठीक है। ये विचार करके धोबड़ ने फांसी का फंदा डाल लिया। फांसी का फंदा लटका करके जैसे गले में डालने ही लगी थी, इतने में बाहर गेट खटखटाया। महात्मा बाहर खड़े हैं, भिक्षा दो माही भिक्षा दो। अब भिक्षा के लिए जैसे गेट खड़काया और गले में फांसी का फंदा लिए खड़ी है धोबड़। अब 2 बात सामने हो गई। अगर गृहस्थ के धर्म को देखूं तो दरवाजे आए भिखारी को भीख देना सबसे जरूरी है, गृहस्थी का फर्ज है। अपने में गृहस्थ फर्ज को निभाऊं तो उसको भीख देनी ठीक है। अगर मैं मौत के लिए सोचूं तो ये मौका फिर मिलने वाला नहीं, क्योंकि मेरा विचार कैसा हो जाए फिर। अब दोनों बात सोच करके सोचा कि ये तो अपने हाथ का काम है फांसी लेना, तो अब उसको मैं भीख ही दे आऊं। भीख देने के लिए जैसे धोबड़ गई, गेट खोला तो बाहर महात्मा हट्टा खट्टा नौजवान। अब धोबड़ उसको बड़बड़ाने लगी कि मलंग मोला चल करके आ गया, करके नहीं खाया जाता, 100 बात सुनाई। अब महात्मा जी कहते कि माई मैंने क्या बुरा कर्म कर दिया, मैंने क्या कोई अपराध किया है, मेरा काम भीख मांगना है। आप भीख देना चाहती हो तो भीख दे दो, वरना मैं दूसरे घर जाकर के मांग लूंगा। आप नाराज क्यों होती हो, मैं जा रहा हूं दूसरे घर। अब जब जाने की बात ली तो धोबड़ ने सोचा कि धर्म भ्रष्ट हो गया, मरना भी नहीं मिला और ये भी चला जाएगा बिना भिक्षा के। अब कहते कि नहीं रुको महात्मा जी रुको, कि मैं भीख लेकर के आती हूँ, कि मैं ऐसा महात्मा नहीं हूँ कि मैं भीख लेकर के चला जाऊंगा, ये मुसीबत और खड़ी होगी। कि तू क्या करेगा,
कि मैं अपना कर्म कर करके ही भीख लेता हूं। कि क्या कर्म करना बाकी है? कि पाठ पूजन करके ज्ञान कथा करके ही मैं भीख लेता हूं। कि तू ज्ञान कथा क्या करना चाहता? कि मैं कथा सुनाना चाहता हूं, कथा सुना करके फिर ही भीख लूंगा। कि कथा क्या है? कि बैठो सुनने के लिए, कि मैं मारकंडे की कथा सुनाऊंगा। कि तू एक मारकंडे की सुनाएगा, मेरे पास 4 मारकंडे पहले ही पड़े हैं, मैं इनकी सुनूं कि तेरे की सुनूंगी? कि जब 4 मारकंडे को तू संभाले बैठी है तो 5वें को भी संभाल लेना। अब ये बात कह करके महात्मा जी कथा सुनाने लगे कि मारकंडे ऋषि एक दरिया किनारे तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से खुश होकर के भगवान नारायण प्रकट हुए, दर्शन दिए। मांगने के लिए कहा तो नारायणी लीला मांग ली। नारायणी लीला दिखाई तो पहले ये स्थिति हुई, फिर वो एक लड़की का रूप धारण हुआ। धोबी ने उसको बाहर निकाला। 1 साल के बाद 1 बच्चा, 2 के बाद 2 और 4 के बाद 4 बच्चे हो गए। और धोबी की और धोबन की नोक-झोंक के कारण धोबी ने ऐसा उसको चांटा, ऐसा उस पर बजाया कि मूर्छित होकर के गिर गई। धोबी चला गया घाट पर और उसने फांसी लेने की तैयारी कर ली। जब फांसी की बात आई तब धोबन चिल्ला उठी कि भगवान ये लीला मत दिखाओ। यानी कि मारकंडे मैं ही हूं, मैं धोबन नहीं हूं। मैं क्या हूं? मारकंडे। ये सुंदर साथ जी, जब आप इस वाणी का मंथन कर लेंगे, यानी वाणी समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिकली बात समझना, जब ये वाणी समझ में आ जाएगी और फिर उस बात पर चले जाएंगे, निस्दिन ग्रह्य प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन, इन विध नरक से छूटिए। अब नरक से छुट्टी धोबन या किसी और से? नरक से। तो नरक से आप कब छूटोगे? जब आप अपने पिछले रूप, अपने पिछले घर और निस्वत, आप अपने धनी और अपनी निस्वत और घर की जानकारी करके उसमें ध्यान लगाओगे तो कहाँ होगे? इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण नोट हुए। आपको पिछली यादाश्त कब आएगी? जब आप ध्यान की गहराई में चले जाएंगे तब। अभी तो लगता है ना ध्यान से, अभी हमें वाणी चर्चा ज्ञान वाणी मंथन करके ऐसा लगता है कि ये हमारी ही बातें होंगी हैं। नहीं, ऐसे लगता है ना कि परम धाम की आत्माओं की बात है। और जब आप इस ज्ञान को ग्रहण करके उस शोभा को दिल में लेकर के ध्यानस्थ हो गए, तब आपको अंदर से आत्मा पुकार के कहेगी कि मैं ही वो आत्मा हूं जिसका तुम ध्यान कर रहे हो। जैसे उस मारकंडे को अपनी पहचान हुई कि मैं एक धोबन नहीं, मैं एक मारकंडे ऋषि हूं मैं। तो ये बात किसको बताई उदाहरण के रूप में? लक्ष्मण सेठ लालदास को। और ये सुनते ही चिल्ला उठे कि मैं सेठ नहीं हूं, मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं, मैं एक अखंड धाम की आत्मा हूं, ना मैं तेरा स्वामी ना तू मेरा सेवक नौकर है। ये तो बात हमारी ही है, किसी और की नहीं। अब पता लगा कि वो क्यों आए हैं, कुआ प्यासे के पास क्यों आया है। आगम जान के निगम कहाए, खोज खोज पचिहार, जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए। अपनी ब्रह्म अंगनाओं के लिए हम आए, इतने काम ब्रह्म सट्टी लेने घर हम, इसलिए वो आए। अब ईमान विश्वास पक्का हो गया। प्राणनाथ जी कहते हैं कि भाई अब तू, इसलिए कि ये ना समझ ले कि तो ठाई गिरा महात्मा कोई घूम रहा होगा, समझ रहे हैं ना, कि घूमते फिरते प्रचारक महात्मा होंगे। मेरी बातें जागने के विषय में बहुत सी बातें आगे अड़कड़ कर खड़ी हो जाती हैं। तो कहा कि भी हमारा स्थान है, सतगुरु स्थान है नौतनपुरी जामनगर में। आप वहाँ हमारे स्थान गुरुद्वारे जाना, वहाँ जाकर के जो वहाँ महाराज श्री हैं उनको नमन करना और मंदिर में रह करके कुछ दिन सेवा करना वहाँ।
ये करना है तुझे कि हाँ महाराज जी मैं जाऊंगा। एक इसकी बीती अपनी है कि लालदास की अपनी बीती अपने। ये बीत क्या है, ये वाणी क्या है, वर्तमान का शीशा, वर्तमान का ड्रेसिंग टेबल है। सब देखेंगे तो अपने श्रृंगार दिखाई देगा कि हमारी घटना ही है। तो लालदास जी के साथ, लक्ष्मण सेठ के साथ क्या घटना घटती है, व्यापार का धंधा था, व्यापार भी बहुत ज्यादा था। जिसके 99 जहाज, समुद्री जहाज और माल के भरे हुए उस सागर में डूब गए हो तो कितना माल, कितना धनवान होना चाहिए वो। इतना बड़ा सिस्टम व्यापार का उसका फैला हुआ था। उस व्यापार के चक्कर में आज जाऊं कल जाऊं, आज जाऊं कल जाऊं, जाना ही नहीं हुआ, जाना ही नहीं हुआ। तो जो राजी करते हैं वही होता है कि कुछ और होता है, वही होता है। तो राजी ने कैसे निकाला माया में से, माया के इस पंजे में, इस फंदे में कोई सब ही फंसे हैं कि एक ही दो, सब फंसे हुए हैं। जहां पर धनी धनवट करता है फिर वो हो जाता है। किसी को हंसते हंसते बुला लेते हैं, जो हंसते हंसते नहीं आते तो रोते हुए आते हैं। फिर आना तो है उनके चरणों में, या उनके चरणों से कोई ठिकाना दूसरा है। अब लक्ष्मण सेठ आज जाऊं कल जाऊं, आज जाऊं कल जाऊं करते करते काफी समय हो गया। तो निकालने का तरीका कौन सा ढूंढा कि जिसके चक्कर में ये पड़ा हुआ है, इस चक्कर को खत्म कर दो तो फिर तो आएगा ही। 99 जहाज समुद्र में माल के भरे हुए डूब गए। वो सुनावनी आई, आकर के किसी कर्मचारी ने कहा कि एक बहुत बुरी घटना घट गई। कि क्या हुआ कि 99 जहाज तो वो व्यापार के जो माल के भरे थे डूब गए, वो तो सागर में के डूब गए। कि हाँ, दूसरी तरफ से सुनावनी आई, दूसरा कर्मचारी आकर के कहता कि माल गोदाम में आग लग गई सेठ जी। कि लग गई, कि हाँ हो गया खाक सब, कि हाँ अब ठीक रहेगा भाई। जो बचा कुचा था वो भी खत्म हो गया, आगे व्यापार का धंधा बंद हो गया। जो व्यापार के लिए जहाज गए थे सारा माल डूब गया, गर्क हो गया। अब जिसका लेना देना चलता है ना, ये दोनों तरफ से लेना भी होता है, किसी से देना भी होता है। जिनका देनदारी थी ऊंडियां ले लेकर के बैठ गए, आकर के भाई खाते लेकर के बैठ गए। सेठ जी दो, पता था ना कि दुआड़ा काट देगा, दुआड़ा निकाल देगा, लिख देगा दुआड़िया हूं, मेरे पास किसी का कुछ नहीं बनता, मैं नहीं दे सकता। तो फिर सेठों का ये एक दस्तूर होता है, वो उसको मांगते ही नहीं थे कि छोड़ भैया तो ऐसे खत्म हो गया। कि दुआड़ा निकाल दिया तो हम इसको टोकने के लिए भी नहीं जा सकते, इसको कुछ कह भी नहीं सकते। तो जल्दी करके उन्होंने जैसे ऊँटियाँ लेकर के बैठ गए। तो सेठ जी ने जो उनके पास जेवर या नगद जो भी था वो दे करके हाथ जोड़ लिए कि और मेरे पास नहीं है। और जिनसे सेठ जी ने लेना था, लक्ष्मण सेठ ने देख लिया कि अब तो उसको मांगेगा ना अपना इस मुसीबत में, अब देना पड़ेगा। वो शहर छोड़ करके चले गए, कोई भी वहाँ ठट्ठा नगर में नहीं रहा। ये करते कराते सुंदर साथ जी सोचते रहे, विचारते रहे। बाद में ये विचार, ये फैसला लिया कि अपनी लालबाई धर्म पत्नी और श्याम बाई लड़की थी छोटी सी, उनको लेकर के खाली हाथ निकल पड़ते हैं। कहाँ आते हैं? अपने जन्मभूमि पोरबंदर में। पोरबंदर में आकर के विचार किया कि अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। सुंदर साथ मिल गए। जिन सुंदर साथ जो मिले उनसे पूछा कि महाराज श्री कहाँ? वो तो प्राणनाथ जी को जानते थे ना, कि महाराज श्री कहाँ? कि वो तो सूरत में बैठे हैं। कि सूरत में? कि हाँ। क्या बात, तुम्हें कहाँ जाना है? कि उन्होंने ये कहा था कि नौतनपुरी जामनगर मुझे जाना है गुरु दरबार में, और सतगुरु दरबार में सतगुरु महाराज वहाँ विराजमान, उनके दर्शन करना और वहाँ सेवा करना रह करके कुछ समय, तब तुम्हारी आत्मा निर्मल हो जाएगी, जागृत हो जाएगी भाई। तो मैं जाने का विचार मेरा नौतनपुरी है। कि भी वैसे तू जाना चाहता है तो नौतनपुरी चला जा, लेकिन यहाँ ज्ञान चर्चा का विषय तो सूरत में चला हुआ है। अब विचार करते करते अंदर से राजी ने प्रेरणा दी, उनको प्रेरित किया कि जामनगर बाद में चला जाऊंगा, पहले मैं सूरत में ही जाऊं। अब लक्ष्मण सेठ अपने धर्म पत्नी लालबाई
और लड़की श्यामबाई को लेकर के सूरत में आते हैं। अगला प्रसंग सुंदर साथ जी भैरव सेठ की जागनी और सूरत का प्रसंग आप सुनेंगे। इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौपाई बोलेंगे। श्री महामती कहे ए साथ जी, 125 पेज पे प्रिय चौपाई। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए ठट्ठे की बीतक अब कहूँ मस्कत की, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।